बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। हम इसी एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चंस पढ़ रहे थे जिसमें डिफरेंट फंक्शंस की आपने लिमिट्स कैलकुलेट करनी होती है। कुछ स्पेशल फंक्शंस थे, उनकी हम लिमिट्स कैलकुलेट कर रहे थे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे थे। आज भी उसी तरह के क्वेश्चंस आपने पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहले हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे फॉर रेडिकल x प्लस a माइनस रेडिकल a ओवर x एज x अप्रोचेज टू 0। तो देखें स्टूडेंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं डायरेक्ट x की जगह 0 लिमिट अप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ रेडिकल a आ जाएगा, रेडिकल a माइनस a 0, नीचे भी 0, 0 ओवर 0 की फॉर्म फिर बन रही है। तो इस पर भी हम कुछ अलजेब्रिक ऑपरेशंस अप्लाई करके इसे ऐसी फॉर्म में लेकर आएंगे जिसकी लिमिट हम कैलकुलेट कर सकें। स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में हमारे पास एक सर्ड है, तो जब भी सर्ड होता है हम उसे रैशनलाइज करके ही सॉल्व करते हैं। तो देखें क्या करेंगे कि लिमिट फॉर x अप्रोचेस टू 0 रेडिकल x प्लस a माइनस रेडिकल a ओवर x मल्टीप्लाई बाय रेडिकल x प्लस a प्लस रेडिकल a ओवर रेडिकल x प्लस a प्लस रेडिकल a। आगे लिख देंगे कि हम जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो है रैशनलाइजिंग न्यूमरेटर के साथ ऊपर हमने फॉर्मूला लगाया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये लिमिट फॉर x अप्रोचेज टू 0, नीचे तो x इंटू रेडिकल x प्लस a प्लस रेडिकल a, ऊपर रेडिकल कैंसिल हो जाएंगे तो x प्लस a माइनस a आएगा आपके पास। a से कैंसिल हो, a माइनस a कैंसिल हो रहे हैं, तो उसके बाद आपके पास बचेगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 x ओवर x इंटू रेडिकल x प्लस a प्लस रेडिकल a। x को x से कैंसिल कर देंगे तो देखें अब आपके पास ऐसा फंक्शन आया जिस पे आप x अप्रोचेज टू 0 की लिमिट अप्लाई कर दें तो वो सॉल्व हो सकता है। अप्लाइंग द लिमिट, तो आपके पास आंसर आएगा लिमिट 1 ओवर x प्लस a, तो 0 प्लस a प्लस रेडिकल a। आंसर आएगा 1 ओवर रेडिकल a प्लस रेडिकल a 1 ओवर 2 रेडिकल a। देयरफॉर लिमिट ऑफ रेडिकल x प्लस a माइनस रेडिकल a ओवर x एज x अप्रोचेज 0 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 इंटू रेडिकल a। देखिए लिमिट हमने कैलकुलेट कर ली स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बहुत इजी सा कंसेप्ट है, रैशनलाइज करके आप इसे सॉल्व करें। इस तरह के जैसे भी जो भी क्वेश्चंस हों, अब यहाँ a है तो इसकी वेरिएशंस वाले क्वेश्चंस में यहाँ या तो a की जगह कोई नंबर होगा और
x से कोई नंबर अप मल्टीप्लाई होता होगा तो हम उस क्वेश्चन को पहले इस फॉर्म में लेकर आएंगे और फिर डायरेक्ट यही उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये सब रैशनलाइजेशन अब हमें करने की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट हम उसका आंसर लिख सकते हैं 1/2 इंटू रेडिकल ए। इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स या क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले एक और फंक्शन की लिमिट हम कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट, नेक्स्ट जो फंक्शन है जिसकी हमने लिमिट कैलकुलेट करनी है वो है 1 + x पावर n - 1/x व्हेन x अप्रोचेस टू 0। अगेन देखें, और x अप्रोचेस टू 0 की लिमिट अप्लाई करने से फिर आपके पास 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो डायरेक्ट लिमिट कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए कुछ ऐसी सब्स्टिट्यूशंस करेंगे जिससे हम इसे चेंज कर सकें। तो सब्स्टिट्यूशंस कुछ यूँ होंगी कि लेट y is equal to 1 + x होल पावर n। इस पावर को ख़त्म करने के लिए लॉग लेंगे, तो ln of y इंटू ln of 1 + x पावर n, पावर पीछे आ जाएगी। देखें स्टूडेंट्स, हम लेट करेंगे लेट 1 + x होल पावर n - 1 इज इक्वल टू y, then y plus 1 is equal to 1 + x होल पावर n। नेचुरल लॉग लेते हैं दोनों साइड। पहले तो चेक कर लें कि दोनों की लिमिट जो है वो सेम होगी। एज x अप्रोचेस 0, तो जब मैं यहाँ 0 लगाऊंगा तो 1 पावर n 1 होगा, 1 - 1 0, देन y अप्रोचेस 0। तो हमारी लिमिट अगर चेंज होगी तब भी वो y अप्रोचेस टू 0 की रहेगी। उसके बाद नेचुरल लॉग लेते हैं दोनों साइड। ln of y plus 1 whole power n into ln of 1 plus x की पावर n। तो अब देखें, हमारे पास सिर्फ ये फंक्शन है, उसकी जगह हम पुट कर देंगे नाउ हमारा फंक्शन जो है लिमिट व्हेन x अप्रोचेस 0 1 + x पावर n - 1/x इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा y/x। लिमिट नहीं लेंगे अभी इसकी, पहले देखें कैलकुलेट करते हैं। इसको हमने कर दिया y/x, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1 + y करें इसको, ln of 1 + y। ये हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिए, तो आगे लिख दें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ln of 1 + y। उसके बाद देखें आपके पास ऊपर बन रहा है y ये आएगा y/ln of 1 + y। इसको सेपरेट करेंगे इनटू ln of 1 + y/x। तो इस इक्वेशन को जहां हमने लेट किया था उसे हम नाम देंगे 1, वो हमारी इक्वेशन 1 थी। और यहाँ एक इक्वेशन है, इसे 2 का नाम देंगे क्योंकि अब हम इसे यूज़ करने वाले हैं। यहाँ तो हम पिछले थ्योरम में ये काम कर चुके हैं कि y है, तो हम इसे 1/y करके नीचे लिख सकते हैं। नेक्स्ट ln + y इक्वेशन 1 में n इंटू ln of 1 + x के बराबर है। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 में आपके पास ln of y + 1 आपका बराबर है n इंटू ln of 1 + x
ये आपके पास आया, ठीक है। तो इसको यहाँ रख के डिवाइडेड, ये x यहाँ पहले से था तो इस वैल्यू की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी। ये n है, थोड़ा सा n और x में आपको कन्फ्यूजन होगी तो उसको ध्यान में रखें। ये n है आपके पास। तो देखें अब हम क्या करेंगे कि लिमिट लिखेंगे। पहले तो इसको और थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ आएगा 1/y ln ऑफ 1/y, देखें यहाँ देख लें 1/y ln के पीछे है तो वो पावर में आ जाएगा ln ऑफ 1 + y होल पावर 1/y इनटू यहाँ आपके पास n है, n को आप पीछे करें तो एक 1/x है और ln इंटू 1 + x है आपके पास। तो देखें 1/ln 1 + y होल पावर 1/y इंटू n। अब ये 1/x को भी हम ln की पावर में ले जाएंगे तो ln ऑफ 1 + x होल पावर आपके पास आएगी x, ठीक है। तो थ्योरम के मुताबिक अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट as x approaches to 0 and limit as y approaches to 0, क्योंकि आपके पास दोनों के फंक्शंस हैं तो देयरफॉर अपना क्वेश्चन लिखें, लिमिट x approaches to 0 1 + x होल पावर n - 1/x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे क्या बना था तो इस पे y की लिमिट लगाएंगे हम 1/ln ऑफ लिमिट y अप्रोचेस टू 0। तो जहाँ y का फंक्शन होता है हम वहीं लगाते हैं लिमिट 1 + y, ये मल्टीप्लाई बाय n इंटू ln ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x 1/x। हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी के सच सिंस लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0 1 + x पावर 1/x बराबर होता है आपके पास e के। तो यहाँ आएगा 1/ln ऑफ e इंटू n इंटू ln ऑफ e। नेचुरल लॉग ऑफ ऑयलर नंबर 1 के बराबर होता है तो यहाँ भी 1 और n इंटू 1, तो आपके पास आंसर आएगा, देयरफॉर आंसर आएगा 1। हेंस लिमिट ऑफ 1 + x पावर n - 1/x इज इक्वल टू n। ये आपके पास लिमिट कैलकुलेट हो गई। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी अगर आपके पास आते हैं तो उन्हें आप इसी फंक्शन के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। ये उम्मीद है ये डेरिवेशन भी आपको समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट फंक्शन जिसकी हमने लिमिट कैलकुलेट करनी है वो है sin of x over x as x approaches to 0। तो ये एक स्पेशल फंक्शन है, आगे आपके पास इवेल्यूएशन ऑफ फंक्शन लिमिट्स ऑफ फंक्शंस में और आगे कैलकुलस में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो इसकी डेरिवेशन पहले देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, अब इसकी भी डायरेक्ट लिमिट कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। साइन ऑफ 0 0 होता है, नीचे भी 0 x की जगह पुट करें तो 0/0 की फॉर्म बनेगी। तो इस पे देखें क्या हम मेथड अप्लाई करें जिससे इसकी लिमिट कैलकुलेट करना पॉसिबल हो, ठीक है। तो देखें स्टूडेंट्स, उसके लिए एक सबसे पहले आप लेंगे एक यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल उसे कहते हैं जिसका रेडियस 1 के बराबर होता है। 1 मीन्स 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर, 1 इंच, 1 फीट या 1 मीटर, लेकिन उसका रेडियस जो है वो हमेशा 1 के बराबर होता है, तो आप उसे कहते हैं यूनिट सर्कल। उसमें आपने एक एंगल ड्रॉ किया है, मेजर एंगल LOP। तो ये सर्कल पे कोई से 2 पॉइंट्स हैं LP, उनके बीच का एंगल है वो है x। तो मेजर एंगल LOP इज इक्वल टू x, जबकि ये एंगल एक एक्यूट एंगल है, मीन्स इट इज लेस देन
π/2 एंड ग्रेटर देन 0 एंड इट इज़ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इससे ये भी साबित होता है कि ये इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज़ भी पॉजिटिव होंगी। ड्राइंग अ टेंजेंट, एक टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट एक ऐसी स्ट्रेट लाइन को कहते हैं जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। तो ये वो लाइन है LQ जो हमने ड्रॉ की है फ्रॉम द सर्कल। अब देखें फिगर में आपके पास क्या है। सबसे पहले देखें आपके पास एक ट्राइंगल है L, यहाँ पे O लिख दें सेंटर, OLQ एक ट्राइंगल ये है आपके पास, या LOQ आप उसको नाम दे दें। दूसरा ट्राइंगल है आपके पास LOP, फिर एक आपके पास सेक्टर है LOP। सेक्टर क्या है? सेक्टर सर्कल का एक हिस्सा होता है जो दो रेडियाई के बीच में जो एरिया आता है उसे आप कहते हो सेक्टर। तो देखें OL और OP के बीच में जो सर्कल का सेक्टर आ रहा है वो है LOP। तो ज़रा गौर से देखें इस फिगर में आपके पास सबसे छोटा एरिया किसका होगा? सबसे छोटा एरिया आपके पास होगा ट्रायंगल LOP का। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल LOP इज लेस देन, वो किससे लेस है? उसके बाद आप देखें कि आपके पास है सेक्टर LOP, वो लेस है, जाहिर सी बात है। देखें सेक्टर में ये पोर्शन भी आता है, तो सेक्टर का एरिया ज़्यादा है, ट्रायंगल का एरिया कम है। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर LOP। एक तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल इस लाइन तक होगा तो ज़ाहिर है उसका एरिया कम है सेक्टर से। नेक्स्ट जो इन दोनों से बड़ा है वो है ट्रायंगल LOQ, वो ये बड़ा ट्रायंगल होगा। तो हम देखेंगे इन तीनों का एरिया चेक करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल LOQ। इस इन तीनों ट्रायंगल्स का हम एरिया कैलकुलेट करेंगे और इस एरिया के ज़रिए हम इस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स उससे पहले आप देखें कि आपके पास एक कंसेप्ट और है। आपके बुक में पेज नंबर 72 पे ये थ्योरम लिखा हुआ है। मैं वो यहाँ थोड़ा सा एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसे कहते हैं द सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम ये है कि इफ f of x, g of x and h of x, ये आपके पास तीन फंक्शंस हैं और h of x is less than and equal to f of x और f of x is less than and equal to g of x हो, मतलब कि h of x जो है f से छोटा है और g जो है वो f से बड़ा है। नाउ एंड इफ अगर लिमिट ऑफ f ऑफ x कैलकुलेट करनी हो हमें, लिमिट ऑफ h ऑफ x बराबर हो L के और लिमिट ऑफ g ऑफ x फॉर x अप्रोचेस टू 0 भी बराबर हो L के, मतलब इसकी लिमिट और इसकी लिमिट दोनों की बराबर है L के जब x अप्रोच करे a को, देन हम कहेंगे कि लिमिट ऑफ f of x for x approaches to a is also equal to L। तो देखें, तो कहने का मकसद ये है कि अगर एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू आप इससे छोटी है और इसका लिमिट L के बराबर है, और अगला फंक्शन जिसकी वैल्यू f of x से बड़ी है और फिर भी उसकी लिमिट L के बराबर है, तो ये जो बीच वाला फंक्शन होगा इसका लिमिट भी L के बराबर होगा। ये आपके पास सैंडविच थ्योरम है, आपके पास एक्सप्लेन किया गया है आपकी बुक के पेज नंबर 72 पर, आप वहाँ इसे दोबारा भी पढ़ सकते हैं। तो ये थ्योरम हम इस फंक्शन की लिमिट की कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे। तो जी पहले हम ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे, ट्रायंगल LOP का। तो ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला आपको पता होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल LOP इज इक्वल टू
फार्मूला होता है ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, या जिसे आप हाइट भी कहते हो, अल्टीट्यूड। ठीक है, तो आपके पास जो ट्राइंगल है एल ओ पी, देख लें इसे, ये आपके पास ट्राइंगल है एल ओ पी। इसमें आपके पास बेस है ओ एल, जो कि आपके पास बराबर है आर, रेडियस के बराबर है। ठीक है, आपके पास उसके बराबर है वो रेडियस के, तो इसे लिखेंगे 1/2 इंटू आर। एंड अल्टीट्यूड कैसे कैलकुलेट होगा इसका? अल्टीट्यूड जो है वो बराबर होता है, देखें अगर उससे पहले हम इस छोटे ट्राइंगल को देख लें, यहाँ एम ओ पी को, यहाँ से हम इस ट्राइंगल एल ओ पी का अल्टीट्यूड होगी ये वाली लाइन, तो इस लाइन की लेंथ हमें नहीं पता, वो मैं रफ वर्क में आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। देखें आपके पास एक राइट ट्राइंगल है एम ओ पी, तो राइट ट्राइंगल में अगर मैं लिखूँ कि साइन ऑफ एक्स, इस एंगल के लिए आपके पास होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो वो है एम पी अपॉन ओ पी। तो साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम पी, आपके पास अल्टीट्यूड है जो कि हमें नहीं पता, और ओ पी यहाँ पर आपके पास रेडियस के बराबर है, तो अल्टीट्यूड आया आपके पास आर साइन ऑफ एक्स। तो ये एम पी वाली जो लाइन है ये आपके पास अल्टीट्यूड ऑफ द फंक्शन दिस ट्रायंगल है, तो ये एल ओ पी का अल्टीट्यूड भी होगा। तो अल्टीट्यूड की जगह आप लिखोगे आर साइन ऑफ एक्स, इसे सिंप्लीफाई कर दें 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स। ये आपके पास एरिया आ गया किसका? एरिया ट्राइंगल एल ओ पी का। अब हम सेक्टर एल ओ पी का एरिया जब कैलकुलेट करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर एल ओ पी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, बेस मीन्स दोनों में से एक रेडियस को कहते हैं, तो वो बराबर होता है 1/2 इंटू, देखिए एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर इंटू एक्स। एक्स आपके पास यहाँ पर वैसे फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, लेकिन हमारा एंगल जो है वो एक्स है, तो आप फार्मूला भी लिखेंगे 1/2 आर स्क्वायर इंटू एक्स। उसके बाद स्टूडेंट्स, उसके बाद आप एरिया कैलकुलेट करेंगे ट्राइंगल एल ओ क्यू का, जो कि आपके पास फिर वही फार्मूला लगेगा 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड। देखें इस बड़ी ट्राइंगल का अल्टीट्यूड किसके बराबर होगा? वो देखें यहाँ पर बेस है आपके पास ओ एल, ठीक है, और अल्टीट्यूड जो है वो इस परपेंडिकुलर एल क्यू के बराबर है। चूंकि टेंजेंट लाइन 90 के एंगल पे होती है, तो जो एल ओ क्यू ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। यहाँ देखिए टेंजेंट एक्स किसके बराबर आएगा? टेंजेंट एक्स बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, मतलब एल क्यू ओवर ओ एल। ठीक है, ओ एल आपके पास रेडियस है, तो उसको आर लिखें, तो एल क्यू इज इक्वल टू आर टेंजेंट एक्स। इट मीन्स इस ट्राइंगल का अल्टीट्यूड आर इंटू टेंजेंट एक्स के बराबर है, तो इसलिए लिखेंगे 1/2 बेस आपके पास है आर इंटू आर टेंजेंट ऑफ एक्स। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ जो मैं बार बार लिख रहा हूँ आर, वैसे तो हमारे पास ये यूनिट सर्कल है, तो इन सब में आपके पास आर की वैल्यू जो है वो 1 है। सिंस आर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ आपके पास आंसर आएगा 1/2 साइन ऑफ एक्स। ठीक है, और यहाँ आपके पास आंसर आएगा 1/2 एक्स, बिकॉज आर इज इक्वल टू 1 क्या है? हमारे पास एक यूनिट सर्कल है और उसका रेडियस हमेशा 1 होता है। और यहाँ देख लें 1/2
आर स्क्वायर आर और आर 1 होगा तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा 1/2 टेंजेंट ऑफ एक्स। ये जो हमने इनइक्वालिटी वाली रिलेशन लिखी थी इसे दोबारा लिखते हैं। तो पुटिंग वैल्यूज इन 1, सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू ट्राइंगल एरिया ऑफ द ट्राइंगल एलओपी जो कि है 1/2 साइन ऑफ एक्स दैट इज लेस देन द एरिया ऑफ द सेक्टर एलओपी दैट इज 1/2 एक्स। एंड उस इन दोनों से जो बड़ी वैल्यू थी वो था एरिया ऑफ द ट्राइंगल एलओक्यू दैट इज 1/2 टेंजेंट ऑफ एक्स। ये हमारे पास इनइक्वालिटी आई है, डबल इनइक्वालिटी है, इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो देखें तीनों में 1/2 आपके पास कॉम है तो आप पूरी इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा साइन ऑफ एक्स एक्स और टेंजेंट ऑफ एक्स को आप लिख देंगे साइन ऑफ एक्स ओवर एक्स। यहाँ लिख दें मल्टीप्लाइंग बाय 2 थ्रू आउट, क्योंकि इनइक्वालिटी है तो हम उसको थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1/2 ये 1/2 और ये 1/2 कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद इस पूरी इनइक्वालिटी को साइन से मल्टीप्लाई कर दें 1/sin से तो ये आएगा 1/sin x इंटू साइन ऑफ एक्स 1/sin of x इंटू एक्स और 1/sin of x, यहाँ पे cos of x है, टेंजेंट था तो साइन ओवर cos, sin x मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ x ओवर x। तो हमने पूरी इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई किया। इस स्टेप में हम करेंगे इसे मल्टीप्लाइंग बाय 1/sin x थ्रू आउट। पहले हमने वहाँ से 2 ख़त्म किया, अब 1/sin x से मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया आपके पास, ठीक है। यहाँ पे sin x कैंसिल हो गया, यहाँ आया 1, ठीक है, x ओवर साइन ऑफ x और दैट इज़ लेस देन, यहाँ आपके पास आया 1 ओवर ये cos x है तो ये आएगा 1 ओवर cos ऑफ x। स्टूडेंट्स इनइक्वालिटी में एक प्रॉपर्टी है, चूँकि ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो गया मैं यहाँ समझा देता हूँ। इनइक्वालिटी में प्रॉपर्टी है इफ़ a/b इज़ लेस देन c/d, तो अगर आप दोनों साइड्स का रेसिप्रोकल ले लेते हो तो b/a ग्रेटर हो जाएगा b/c से। ये इनइक्वालिटी की एक प्रॉपर्टी है, तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे कि सबका रेसिप्रोकल ले लेंगे। 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही रहेगा, साइन x/x ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा cos ऑफ x, तो जो लेस देन के साइन थे अब वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएंगे। टेकिंग लिमिट एज x अप्रोचेस टू 0, तो देखें लिमिट एज x अप्रोचेस 0 1 के लिए इट इज़ ग्रेटर देन लिमिट एज x अप्रोचेस 0 साइन ऑफ x ओवर x दैट इज़ ग्रेटर देन लिमिट x अप्रोचेस 0 cos ऑफ x। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे देखें वहाँ पे आपके पास 1 बनता है, ये भी 1 बनता है, ठीक है, cos ऑफ 0 भी 1 है, ये भी 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास वो वैल्यू जो लेस है वो भी 1 बन रही है और ये जो ग्रेटर वैल्यू है ये भी 1 बन रही है लिमिट अप्लाई करने के बाद। इट मीन्स ये जो बीच वाला फंक्शन है इसका लिमिट भी आपके पास 1 ही होगा। तो ये मैं यहाँ मिटा के यहाँ लिख देता हूँ। तो देखें देयर बाय सैंडविच थ्योरम, अभी हमने सैंडविच थ्योरम डिस्कस किया था।
बाय सैंडविच थ्योरम लिमिट ऑफ साइन ऑफ x अपॉन x एज x अप्रोचेज 0 इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसकी लिमिट से जो लेस फंक्शन था उसकी लिमिट भी 1 बनती है और इसकी लिमिट भी 1 बनती है, तो देयरफॉर लिमिट ऑफ साइन ऑफ x ओवर x भी आपके पास आंसर 1 आएगा। तो स्टूडेंट्स ये काफ़ी लेंथी डेरिवेशन थी, लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपको आनी चाहिए, सॉल्व करना आनी चाहिए। तो एक ये का थ्योरम, दूसरा इससे पहले जो सॉल्व किए वो, अब हम इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज में हैं उन्हें सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, चूँकि हम वीडियो लेक्चर पे रिकॉर्ड कर रहे हैं ये सब, तो बार बार वही चीज़ हम रिपीट नहीं कर सकते। जो मैंने समझा दिया, अगर आपको वो समझ नहीं आता तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं या उसे खुद रिवाइंड करके एक दफ़ा देख सकते हैं। इसलिए हम कोई भी कॉन्सेप्ट जो मैं समझा देता हूँ तो उसे दोबारा रिकॉल नहीं कर रहा होता या उसे दोबारा पूरे उसको समझाता नहीं हूँ। आप अब देखें उन दो जो हमने दो थ्योरम्स प्रूव किए या जो दो लिमिट्स हमने कैलकुलेट की वो यहाँ कैसे यूज़ होंगी देखते हैं। सबसे पहले हमने लिमिट कैलकुलेट करनी है साइन ऑफ 3x अपॉन x एज x अप्रोचेज 0। देखें लिमिट देखें स्टूडेंट्स, लिमिट तो आप कैलकुलेट करते हो, फार्मूला आपके पास है, फार्मूले को याद रखें, जहन में रखें कि साइन ऑफ x अपॉन x मीन्स कि x अप्रोचेज टू 0, तो यही x साइन के और साइन के साथ भी है और डिवाइड भी ये साइन से हो रहा है। तो इसलिए अगर यहाँ 3x है तो नीचे भी 3x होना चाहिए और लिमिट भी 3x की अप्रोच टू 0 करनी चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे, 3x बनाने के लिए x के साथ हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे डिवाइड में लिखा तो ऊपर आप 3 लिख दें ताकि वो कैंसिल हो सके। और अब आप इस 3 को, चूँकि ये कांस्टेंट है, इसको आप पीछे ले आएँ। लिमिट ऑफ साइन 3x अपॉन 3x, यहाँ हमने लिखा है x अप्रोचेज टू 0, लेकिन हम लिखेंगे 3x अप्रोचेज टू 0। देखिए दोनों में फ़र्क नहीं है। एज x अप्रोचेज टू 0, तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो 3 इंटू 0 भी तो 0 होता है, तो हम लिखते हैं 3x भी अप्रोच करेगा 0 को। देयरफॉर अब वो कंसेप्ट आप यूज़ करके यहाँ लिखेंगे 1, तो इसका आंसर आएगा आपके पास 3। नेक्स्ट एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, ये भी हमने सॉल्व किया था, हमने जो एक प्रूव किया उसमें आया कि लिमिट फॉर x अप्रोचेज टू 0 1 प्लस एक्स पावर n माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू n। लेकिन यहाँ वेरिएशन ये है कि 2 आया हुआ है, तो इसे यूज़ करने से पहले हम इसे इसकी शक्ल में लेकर आएंगे तो फिर हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ इतना करना है कि डिनोमिनेटर में 2 है, तो ये हम यहाँ से क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेपरेट कर सकते हैं। तो देखें, लिखें 1/2 लिमिट एज x अप्रोचेज टू 0 1 प्लस एक्स पावर n अपॉन x। अब ये पूरी वैल्यू उस थ्योरम के मुताबिक n बनती है, तो यहाँ n, तो आपका आंसर आएगा n/2। तो देखें स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये थोड़े से सिंपल क्वेश्चन थे, तो एक्सरसाइज पे जाने से पहले इनको समझना ज़रूरी था। वहाँ के क्वेश्चन थोड़े से लेंथी और थोड़े से डिफरेंट हैं, तो पहले आपको पता हो कि आप इन थ्योरम्स को यूज़ कैसे करते हैं। साइन ऑफ x अपॉन x कैसे 1 बनता है और वो n कैसे बनता है। इस साइन ऑफ x अपॉन x की काफ़ी एप्लीकेशन है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं, तो हम उन्हें अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, लिमिट कैलकुलेट करनी है फॉर x अप्रोचिंग टू 0 x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पावर है 1/3x स्क्वायर और साइन डिवाइडेड बाय साइन x। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स एक ही थ्योरम से नहीं होगा, पीछे प्रूफ करने वाले दो थ्योरम्स, एक तो ये
जो हमने प्रूव किया था, क्योंकि लिमिट अप्रोच टू ज़ीरो कर रही है तो 1 + x और 1/x जो कि e के बराबर है, एक ये यूज़ होगा यहाँ, दूसरा लिमिट फॉर sin of x over x इज इक्वल टू 1 ये भी यूज़ होगा। लेकिन उसको यूज़ करने से पहले जाहिर है हम उस फॉर्म में इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसे चेंज करेंगे, तब जाके वो थ्योरम जिसमें अप्लाई हो सकते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो, x यहाँ न्यूमरेटर में है तो हम इसे साइन ऑफ x के डिनोमिनेटर में लेकर आ सकते हैं। मतलब x है तो नीचे इसका हम रेसिप्रोकल लिख सकते हैं 1/x इंटू साइन ऑफ x। अब ये तो इसके नीचे आ जाएगा और ये थ्योरम बन जाएगा। ऊपर जो है वो है 1 - x स्क्वायर। पहले तो मैं इसे 1 + -x स्क्वायर कर दूं, और पावर में चूंकि यहाँ -x स्क्वायर है तो वहाँ पावर में आपके पास होना चाहिए -1/x स्क्वायर, तब जाके ये थ्योरम हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको कैसे हम -1/x स्क्वायर में चेंज करेंगे, उसके लिए पहले तो हम इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -1 करेंगे ताकि माइनस का साइन आ सके। लिमिट एज x अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन ऑफ x अपॉन x, और ऊपर क्या होगा 1 + -x स्क्वायर। तो देखें स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा -1/x स्क्वायर और साथ में बच जाएगा -1/3। लिमिट ऊपर और नीचे दोनों पे अप्लाई लगा दें। लिमिट फॉर x अप्रोचेस टू ज़ीरो, और ये आएगा 1 + -x स्क्वायर होल पावर -1/x स्क्वायर, और इस होल की पावर चूँकि इसके साथ एक और नंबर भी है वो है -1/3 डिवाइडेड बाय लिमिट एज x अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन ऑफ x ओवर x। अब ये उस फॉर्म में आ गया कि आप इस पर ये लिमिट अप्लाई कर सकें। अब ये थ्योरम्स मैंने ऊपर लिख दिए, वैसे इस स्टेप के सामने लिखने चाहिए। तो देखें यहाँ पे आंसर आएगा आपके पास 1, और ये पूरा यहाँ पे हम लिमिट चेंज कर देते हैं कि एज x अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो -x स्क्वायर भी तो ज़ीरो को अप्रोच करेगा, यहाँ पे -x स्क्वायर कर दें, नीचे x अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, तो ऊपर बनेगा e की पावर में -1/3, नीचे आपके पास आएगा 1, पावर नेगेटिव है तो नीचे आके हो जाएगा e⁻1/3। स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिमिट कैलकुलेट करने के लिए हम थ्योरम तो कोई अप्लाई नहीं कर रहे, लेकिन बज़ाहिर दिख रहा है कि अगर हम लिमिट ज़ीरो अप्लाई करते हैं तो cos ऑफ x 1 हो जाएगा, तो ऊपर भी 1 - 1 0 होगा और नीचे भी आपको 0/0 की फॉर्म मिलेगी। तो ये उन थ्योरम से तो नहीं सॉल्व हो रहा, लेकिन इसमें भी हम थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके इसे ऐसी फॉर्म में लाएंगे जिस पर ये x अप्रोचेस टू ज़ीरो की लिमिट अप्लाई हो सके। उसके लिए कुछ यूँ करेंगे कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय वन प्लस cos x, 1 + cos x, तो लिमिट as 1 - cos x multiply by 1 + cos x divided by sin square x into 1 + cos of x। a - b a + b, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई होगी। 1 स्क्वायर 1 और cos स्क्वायर ऑफ x, नीचे आएगा sin स्क्वायर ऑफ x 1 + cos ऑफ x। 1 - cos स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है कि 1 - cos स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू sin स्क्वायर ऑफ x। ये बनेगा sin स्क्वायर ऑफ x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर ऑफ x 1 + cos ऑफ x।
साइन स्क्वायर कैंसिल, तो ये आएगा आपके पास लिमिट एज x अप्रोचेस टू 0 1/1 प्लस कॉज ऑफ x। अप्लाई कर दें लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉज ऑफ 0 जो कि 1 होता है, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 1/2। ये आपके पास आंसर आया। स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें लिमिट बज़ाहिर अप्लाई नहीं हो सकती, लेकिन थोड़ी सी मैनिपुलेशन करके अलजेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट फॉर x अप्रोचिंग टू 0 टेंजेंट 5x/sin 3x की हमने लिमिट कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला इस पे वही अप्लाई होगा जो हम अप्लाई करते हैं आपके पास sin ऑफ x/x का, लेकिन पहले इसे उस फॉर्म में ले जाते हैं। लिमिट इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं पहले। लिमिट फॉर x अप्रोचिंग टू 0, एक है टेंजेंट ऑफ x, टेंजेंट 5x, जिसे आप लिखेंगे साइन ऑफ 5x ओवर कॉज ऑफ 5x। तो इसको इसकी डिनोमिनेटर में लिखने के बजाय अलग से लिख दें साइन ऑफ 3x। ठीक है, कॉज ऑफ x पे तो लिमिट अप्लाई हो सकती है, उस पर हमें कोई मैनिपुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसे और थोड़ा सा ओपन कर देंगे। 1 कॉज ऑफ x सेपरेट। अब साइन 5x है आपके पास, तो इसके नीचे 5x होना चाहिए, तो मैं 5x से डिवाइड भी कर रहा हूँ और मल्टीप्लाई भी करूँगा। सिमिलरली यहाँ देखें, साइन आपके पास है 3x, तो 3x से इसे डिवाइड होना चाहिए, तो डिवाइड करने के साथ साथ मैं इसे मल्टीप्लाई भी करूँगा। तो देखें क्या क्या बना आपके पास फंक्शंस, ये एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन, ठीक है, और ये आपके पास है तीसरा फंक्शन। ठीक है, लेकिन इसमें ये जो x और x है ज़ाहिर है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं। पहले हम इन्हें सेपरेट कर लेते हैं, सबको अपनी अपनी लिमिट दे देते हैं। लिमिट फॉर x अप्रोचेस टू 0 1 cos x, लिमिट फॉर x अप्रोचेस टू 0 साइन 5x ओवर 5x, और फिर 1 ओवर लिमिट ऑफ साइन 3x ओवर 3x। साथ में यहाँ आपके पास बचता है 5x जो हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया था, और यहाँ एक आएगा 3x। ये x से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कांस्टेंट बचेगा 5/3। उसे आप शुरू में लिख लें, बाकी इन पे लिमिट अप्लाई कर दें। अप्लाइंग लिमिट अप्लाई करने से पहले देखें, यहाँ x है तो x ठीक है, 5x है तो इसकी लिमिट आप 5x कर दें। ये 5x चूँकि अप्रोच टू 0 कर रहा है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 3x, ये बनेगा आपके पास 1 ओवर कॉज ऑफ x का आपके पास आंसर आएगा, कॉज ऑफ 0 हो जाएगा, ये सब बनेगा 1, और ये सब भी बनेगा, ये आपके पास आ जाएगा 1, और ये 1/1। ठीक है, इसको तो हम शुरू में लिख लिया हमने 5/3, तो 5/3 कॉज ऑफ 0 भी 1 होता है, वो भी सारे 1 हो जाएंगे, तो लास्ट आंसर आया आपके पास 5/3। तो स्टूडेंट्स देखें, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ दिखने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पे थोड़ा सा कमांड है और अलजेब्रा पे, तो कोई मुश्किल होगी नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मैं यहीं समझा देता हूँ, सॉल्व आप इसे खुद करें। cos π/2 माइनस एक्स आपकी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है, तो cos π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। ठीक है, वहाँ पे साइन ऑफ एक्स आएगा, तो आप एक्स को नीचे ले आएँ और लिमिट अप्लाई करके आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट ये देख लें, इसमें आपके पास बड़ा सिंपल सा मेथड है। ओवर 3x, और यहाँ आएगा -2 sin x ओवर 3x।
तो इसके आगे आप इसे भी खुद सॉल्व करके देखें स्टूडेंट्स, इजी क्वेश्चन है। साइन एक्स से कैंसिल होगा तो x/3 आएगा जो कि 0 बन जाएगा, तो यहाँ तो ठीक है। और यहाँ आपके पास देखें 2/3 जो है वो बाहर निकाल दें तो साइन x/x पे आप लिमिट अप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आएगा -2/3। इसे भी आप खुद सॉल्व करके देख लें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखें हम कैसे इसे चेंज करके अपने फार्मूला के मुताबिक सॉल्व करेंगे। ऊपर आपके पास जो न्यूमरेटर है उसे हम करेंगे फैक्टराइज, देखें 2 पावर x 5 पावर x, तो 10 पावर x को भी हम 5 और 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बनता है आपके पास 5 इंटू 2 होल पावर x माइनस 2x 5x प्लस 1, नीचे x है, टेंजेंट x पे कोई थ्योरम हमारा अप्लाई होता नहीं, तो इसे हम साइन ऑफ x ओवर कॉज ऑफ x में कन्वर्ट कर देंगे। यहीं से शुरू कर लेते हैं इसे। तो लिमिट और x अप्रोचेस टू 0, 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 5x 2x माइनस 2x माइनस 5x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x को हम यहीं रहने देते हैं और इसका रेसिप्रोकल लेके हम ऊपर लिख देंगे cos ऑफ x अपॉन साइन ऑफ x, ठीक है। ये आपके पास आएगा। तो देखें लिमिट और x अप्रोचेस टू 0 5x, ये आएगा आपके 5x नहीं सॉरी दोनों में 2x कॉमन लें तो आएगा 5 पावर x माइनस 1, इन दोनों में -1 कॉमन ले लें तो 5x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, और यहाँ आपके पास है cos ऑफ x ओवर साइन ऑफ x। तो देखें स्टूडेंट्स यहाँ हमें थ्योरम बनाना है तो पहले इसको x से मल्टीप्लाई और इसको x से डिवाइड भी कर देते हैं। ये x हमें यहाँ काम आएगा। देखिए फैक्टराइज होके ये बन जाएगा 5x माइनस 1 इंटू 2 पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। एक x हमारे पास और आया ये वाला, और एक हमारे पास cos ऑफ x है, और एक फंक्शन बना 1 ओवर साइन ऑफ x अपॉन x। लिमिट सब पे अलग अलग अप्लाई होगी, सारे फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक x इसके नीचे एक x इसके नीचे आ जाएगा, तो लिमिट अलग कर दें सबकी। 5x माइनस 1 अपॉन x लिमिट और x अप्रोचेस टू 0 2x माइनस 1 अपॉन x इंटू लिमिट और x अप्रोचेस टू 0 cos ऑफ x लिमिट 1 अपॉन लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x अपॉन x। अप्लाइंग लिमिट तो देखें ये हम पढ़ चुके हैं कि ये किसके बराबर होगा, लिमिट फॉर when x approaches to 0 for x a power x अपॉन x इज इक्वल टू ln ऑफ a, नेचुरल लॉग ऑफ a। तो ये दोनों पे ये थ्योरम अप्लाई होगा। यहाँ डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो cos ऑफ 0, और ये तो हमें पता है कि ये बनता है साइन ऑफ x अपॉन x इज इक्वल टू 1। तो देखें 1 ये आएगा ln ऑफ 5, a की जगह 5 है, डॉट ln ऑफ 2 इंटू कॉज ऑफ 0 इंटू 1 अपॉन 1, ये दोनों 1 हो जाएंगे तो आपका आंसर आएगा ln ऑफ 5 इंटू ln ऑफ 2। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर आया लास्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 21। मैंने तकरीबन अक्सर क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, थ्योरम्स भी प्रूव करके दिखाए। आप थ्योरम्स की भी दोबारा प्रैक्टिस करें घर बैठ के। आपको थ्योरम्स पहले प्रूव करना आने चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चंस में अक्सर वो आ जाते हैं। ये क्वेश्चंस आप देख रहे हैं कि बहुत छोटे हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं, इनके इतने मार्क्स नहीं होते जितने आप थ्योरम को सॉल्व करके
हासिल कर सकते हैं उनकी प्रैक्टिस करें, और उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और एग्जाम्पल में जो क्वेश्चंस हैं उन्हें भी सॉल्व करें। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा अच्छे से। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।